सो हेड एंड नेक एनाटॉमी में हमने स्काल्प के रिलेटेड 2 टॉपिक्स पढ़ लिया ऑलरेडी। फर्स्ट हमने लेक्चर में देखा था स्काल्प की लेयर्स क्या होती है। टोटल 5 लेयर को हमने क्लियर इमेज के थ्रू एकदम अच्छे से समझा था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्काल्प की नर्व सप्लाई देखी थी कि स्काल्प में कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है। उसे भी हमने 3D मॉडल के थ्रू क्लियर इमेज के थ्रू समझा था। हमने 3D मॉडल में पूरे नर्व्स बनाए थे, तो उसे भी हमने क्लियर कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम स्काल्प की आर्टेरियल सप्लाई देखेंगे कि स्काल्प में कौन कौन सी आर्टरीज स्काल्प को सप्लाई देती है। तो इसे भी हम बेस्ट 3D मॉडल से समझेंगे कि आपको एनाटॉमी में एक क्लियर इमेज बन जाए कि कैसे कैसे कौन कौन सी आर्टरी स्काल्प को सप्लाई देती है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। इसे मैं डायग्राम के थ्रू पहले आपको समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसका 3D मॉडल देखेंगे। सो आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्काल्प में ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन इट इज सप्लाइड बाय 5 आर्टरीज। ये हमारा स्काल्प है। अगर मैं इसे एक मिड लाइन से डिवाइड करूँ तो ये 2 हाफ में डिवाइड होगा 1 सेकेंड। तो दोनों साइड में 5 आर्टरीज सप्लाई करती है, 5 ऑन दिस साइड एंड 5 ऑन दिस साइड। ये हमारा स्काल्प है। इसे मैंने एक मिड लाइन से डिवाइड कर दी। सो इस हाफ में 1 2 3 4 5 आर्टरीज है। यही सेम आर्टरीज सेम पैटर्न में इधर भी सप्लाई करेगी। तो दोनों साइड में 5 आर्टरीज सप्लाई करती है स्काल्प को। सो देखते हैं 5 कौन कौन सी है। सो 3 इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल। ऑरिकल मीन्स ईयर। ईयर से फ्रंट में 3 आर्टरीज सप्लाई करती है और ऑरिकल के बिहाइंड में, ईयर के बिहाइंड में 2 आर्टरीज सप्लाई करती है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमारा ऑरिकल है, ये ईयर है। ईयर से फ्रंट में कितनी आर्टरीज है? 1 2 3 आर्टरीज हो गई और बिहाइंड में 2 आर्टरीज हो गई। टोटल कितनी आर्टरीज हो गई स्काल्प में? 5 आर्टरीज हो गई। अब फ्रंट में कौन कौन सी आर्टरीज है? सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये सब आर्टरीज के नेम आपको मगअप नहीं करने हैं, आप इसके लोकेशन से ही इसे याद कर लेंगे इजीली। ट्रोकियल मीन्स जो हमारी आइज को नर्व सप्लाई करती है, जो हमारी आइज को आर्टरीज सप्लाई करती है, वो कौन सी आर्टरीज होती है? ट्रोकियल आर्टरी। सो आइज के ऊपर ही आर्टरी प्रेजेंट है, तो इसलिए इस आर्टरीज का नाम क्या पड़ गया? सुप्रा ट्रोकियल आर्टरी। यहीं हमारी आइज प्रेजेंट होगी। आइज को जो आर्टरी सप्लाई करती है वो कौन सी आर्टरी होती है? ट्रोकियल आर्टरी। तो आइज के ऊपर ही आर्टरी प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है? सुप्रा ट्रोकियल आर्टरी। ये आप इसके लोकेशन से ही याद कर लोगे। इस सब आर्टरीज को आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट कौन सी आर्टरी है? सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। अब ये आइज कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, ऑर्बिटल बोन में प्रेजेंट होता है। तो सेकेंड आर्टरी जो ऑर्बिट के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए इस आर्टरी का नाम क्या पड़ गया? सुप्रा। सुप्रा मीन्स अबव, ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिट बोन के ऊपर ही आर्टरी प्रेजेंट है, अबव द ऑर्बिट बोन, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। थर्ड आर्टरी देखते हैं लास्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल में, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। एज यू नो हेड में आपने बोन्स पढ़ा होगा, बोन्स के पार्ट में। तो ये फ्रंटल पार्ट हो गया, यहाँ हमारा टेम्पोरल पार्ट होता है, लास्ट में हमारा ऑक्सीपिटल पार्ट होता है, ऑक्सीपिटल बोन ऑफ हेड। सो ये टेम्पोरल पार्ट में कौन सी आर्टरी का नाम पड़ेगा? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, क्योंकि वो टेम्पोरल साइड में प्रेजेंट है। आप इसके लोकेशन से याद कर लो। तो इन फ्रंट ऑफ द ईयर में हमने 3 आर्टरीज पढ़ दिया। अबव द आईज सुप्रा ट्रोकियल आर्टरी, अबव द ऑर्बिट सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, फ्रॉम द साइड ऑफ द टेम्पोरल बोन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब बिहाइंड द ऑरिकल देखते हैं, 2 आर्टरीज है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। इसे भी हम इमेज के थ्रू देखते हैं। ये बाकी के 2 पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ये हमारा ईयर हो गया। ईयर के थोड़ा बैक में है, पोस्टीरियर में, तो ये कौन सी आर्टरी होगी? ऑब्वियसली पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ऑरिकल मीन्स ईयर, तो ईयर के थोड़ा पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, बिहाइंड में प्रेजेंट है, इसलिए इस आर्टरी का नेम क्या है? पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। अब यहाँ हमारा ऑक्सीपिटल बोन आता है हेड में, तो ये कौन सी आर्टरी हो गई? हमारी ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो ये सब आर्टरी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ज्वाइंट होती है, सब एक दूसरे से ब्रांच बना देती है, सब एक दूसरे से, ये सब आर्टरी क्या होती है? ज्वाइंट होती है, अनास्टोमोज होती है। सो आर्टरीज ऑफ वन साइड फ्रीली अनास्टोमोज, अनास्टोमोज मीन्स ज्वाइंट, सब आर्टरी एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाती है, मिल जाती है विथ वन अनदर। देयर इज ऑल्सो द क्रॉस एनास्टोमोसिस बिटवीन द आर्टरीज ऑफ 2 साइड। और दोनों ही, ये एक साइड की आर्टरीज तो एक दूसरे से अनास्टोमोज हो रही है, ज्वाइंट हो रही है, लेकिन इधर की भी आर्टरी, दूसरे साइड की भी आर्टरी, ये सब आर्टरीज से अनास्टोमोज हो रही है, तो क्रॉस एनास्टोमोसिंग भी हो रही है। फिर नेक्स्ट, दस स्काल्प इज द साइट ऑफ द पोटेंशियल कोलैटरल सर्कुलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये क्या है? पोटेंशियल कोलैटरल है, सर्कुलेशन है। ये आपको 3D मॉडल से समझेगा, ये अब आप आगे देखना।
supratracheal and the supraorbital arteries are the branches of the ophthalmo from the internal carotid artery. So जो supratracheal artery और supraorbital artery है, स्टार्टिंग की दो आर्टरी supratracheal और supraorbital, वो किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब बाकी की जो तीन आर्टरी है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ये भी आप 3D मॉडल से समझोगे। स्टार्टिंग की दो आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है और लास्ट की तीन आर्टरी, टोटल 5 है, तो लास्ट की तीन आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अब इसे हम 3D मॉडल में देखते हैं। ये हमारा स्कल है, ये जो पूरा ये पार्ट है हमारा स्कल है। ओके, फिर हम इसकी आर्टरीज देखते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया, ये आपके साइड वाला ये। सो ऑर्बिट में अबव द ऑर्बिट कौन सी आर्टरी होगी? सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी हो गई? सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, क्योंकि ये जहां आइज लोकेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट के ऊपर है, तो ये कौन सी आर्टरी होगी? सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। अब आइज को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? ट्रोकियल आर्टरी। सो आइज के ऊपर जो आर्टरी होगी तो वो कौन सी आर्टरी होगी? सुप्रा ट्रोकियल आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है? ये कौन सी आर्टरी होगी? सुप्रा ट्रोकियल आर्टरी। यहाँ नाम भी आ रहा है सुप्रा ट्रोकियल आर्टरी। ऑर्बिट के अबव सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी कौन सी आर्टरी है? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल साइड ऑफ हेड में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। फिर नेक्स्ट कौन सी आर्टरी आएगी? पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी। बिहाइंड द ईयर है, सो पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी। फिर ये ऑसिपिटल साइड में प्रेजेंट है, इसलिए ये कौन सी आर्टरी होगी? ऑसिपिटल आर्टरी। टोटल 5 आर्टरीज हो गई स्काल्प की। वापस देखते हैं, अबव द ईयर, अबव द आइज, सुप्राट्रोकियल आर्टरी। आइज को जो नर्व्स आर्टरी सप्लाई करती है वो हो गया ट्रोकियल आर्टरी, तो सुप्राट्रोकियल आर्टरी। अबव द ऑर्बिट सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ये दो हो गई। फिर हमारे टेम्पोरल साइड में कौन सी आर्टरी? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये हो गई हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। और फिर नेक्स्ट ये ऑसिपिटल साइड में ऑसिपिटल आर्टरी, और बिहाइंड द ईयर, यहाँ ईयर प्रेजेंट होगा तो पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी। अब देखते हैं ब्रांच, ये हमारा क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच हो गए, और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो यही सब चीजें हमने अभी 3D मॉडल में देखा। सुप्राट्रोकियल आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑसिपिटल आर्टरी। फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की भी ब्रांच देखा स्टार्टिंग में, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की भी ब्रांच देखा। वापस देख लेते हैं, ये क्या है हमारा? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वेनस ड्रेनेज ऑफ स्काल्प को देखेंगे।